अधिष्ठाता महोदय जी, माननीय राज्यपाल महोदया का जो अभिभाषण हुआ उसके क्रम में मैं सबसे पहले ये सदन के पटल में रखना चाहता हूँ कि जिस प्रकार अनुशासनहीनता का माहौल समाजवादी पार्टी द्वारा उत्पन्न किया गया, ये बड़ा खेद का विषय था और जब सुनना चाहिए था अभिभाषण तब ना सुना और अब इतनी लंबी लंबी प्रतिक्रिया आ रही है, ये बड़े खेद का विषय है। मैं अभिभाषण के संबंध में और जो आने वाले समय की योजनाएं हैं उसमें विशेषकर समाज कल्याण विभाग, जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित जो विषय है वो रखना चाहता हूँ। जो बड़े निर्णय इस समय लिए गए हैं और सबके समक्ष में रखना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे राजकीय अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास बने हैं जिनकी स्थिति को और अच्छा करने के लिए इनको प्रतिभा केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है और इसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो बच्चे रह रहे हैं उनको मेस की व्यवस्था हम लोग देंगे। एक डिजिटल लाइब्रेरी होगी, कौशल विकास और उद्यमिता का केंद्र बनाया जाएगा और इसका बजट भी बढ़ाया गया, जो कि बाद में बजट की चर्चा होगी तो मैं उस पर ज़रूर आपके समक्ष रखूँगा। जो हमारे वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं, एक बड़ा कार्य सरकार ने ही अपने हाथ में लिया और एक सीनियर सिटीजन्स बोर्ड, वरिष्ठ नागरिक परिषद तैयार किया गया और उसने बहुत अच्छा काम अभी पिछले 1 वर्ष में किया। आने वाले समय में चिकित्सा और स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। एक्टिव एजिंग के बारे में भारत सरकार ने बहुत सारे निर्देश दिए हैं, हम लोग ने भी इसको आगे बढ़ाया है और जो हमारे वृद्धाश्रम है वहाँ पे भी और उसके अतिरिक्त जो वृद्धजन अपने अपने निवास में रहते हैं सुविधापूर्ण तरीके से, उनको हम लोग अवसर दे रहे हैं और इसके संबंध में भी एक बड़ा बजट प्रस्तुत किया गया है, इस पे कार्य होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना 2 साल पूर्व शुरू की गई थी माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के नाम से। ये इसलिए की गई थी क्योंकि कोविड के समय बच्चों की शिक्षा रुक गई थी और खासकर बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाएं, वो चाहे IAS PCS की हो, चाहे 12वीं के बाद नीट, JEE, CUET आदि की हो, उसमें बच्चे पीछे छूट रहे थे। तो ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के नाम से। इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले। आपको बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि पिछला जो PCS का परिणाम आया उसमें 9 अभ्यर्थी SDM डायरेक्ट सिलेक्ट हुए, 5 डिप्टी SP सिलेक्ट हुए और कुल 43 ऐसे छात्र छात्राएं सिलेक्ट हुए, जो कि पूर्व में बहुत कम संख्या रहती थी और इस ऑनलाइन मोड में जाने से उसका परिणाम मिला। इसका सबक सीखते हुए और अब कोविड की चुनौती नहीं है या कम है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया शुरू की गई हैं, जिसको प्रधानमंत्री जी ने हाइब्रिड मॉडल ऑफ एजुकेशन का नाम दिया है और इसमें अब हम एक ई-लर्निंग सिस्टम ला रहे हैं और आपको जान के ये हर्ष होगा कि ये हर एक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है। दूसरी योजना जो हमारी है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे और 2.5 लाख से कम की आय के अन्य वर्गों के बच्चे हमारे ऐसे कोचिंग संस्थान खुले हैं, वहाँ पे तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में भी मुझे बताते हुए हर्ष है और आगे इस पे और काम होगा। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग और जनजाति कल्याण विभाग दोनों मिलकर के 103 ऐसे विद्यालय संचालित करते हैं जिनको सर्वोदय विद्यालय या आश्रम पद्धति विद्यालय कहा जाता है। 2 एकलव्य विद्यालय हैं जो केंद्र द्वारा पोषित हैं। तो ऐसे जो विद्यालय हैं 7 जनपदों में अभी विद्यालय नहीं थे, यानी असेवित जनपद थे और शीघ्र ही हम लोग इन जनपदों में भी आश्रम पद्धति विद्यालय खोलेंगे। तो हर जिले में कम से कम एक विद्यालय हमारा खुल चुका होगा। जो नया वित्तीय वर्ष है उसमें हम लोगों ने एक बहुत बड़े बजट का प्रावधान इसमें कर दिया है और जितने भी शिक्षकों की रिक्तियां उनको पूरा कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। कंप्यूटर रूम के अतिरिक्त हर विद्यालय को एक टैब लैब बनाने का हमने प्रावधान किया है। जिस प्रकार यहाँ टैब लैब अपने लगाई गई हैं सदन में, ऐसे ही 34 टैब सब बच्चों को दी जा रही हैं विद्यालयों में, जिससे कि उस पर वो पढ़ाई कर पाएँ। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी होती है कि ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो ऑनलाइन पढ़ाई करा रही हैं वो निःशुल्क अपने यूज़र नेम पासवर्ड हमारे बच्चों को दे रही हैं और बच्चे हमारे उसका लाभ उठा रहे हैं और आगे बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। अंत में मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि एक ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड नवंबर 2019 में गठित किया गया था
क्षमा चाहूँगा 21 में गठित किया गया था और उसमें नई सुविधाएं अब शुरू की गई हैं। ट्रांसजेंडर एक ऐसा छोटा सा वर्ग है जो हम लोग लगभग भूले हुए थे और बड़ा अन्याय और अत्याचार पूरे समाज ने इनके साथ किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर ध्यान दिया, एक बोर्ड का गठन किया और अब जो सदस्य इसमें पंजीकरण कर रहे हैं उनको आयुष्मान कार्ड की सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। ऐसे गरिमा गृह बनाए जा रहे हैं जहां पे जो ट्रांसजेंडर समाज के बहन भाई आना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। कौशल विकास और रोजगार के अवसर भी दे रहे हैं और इसके साथ साथ इसमें भी कुछ नई योजनाएं और हैं जिनको बजट पे चर्चा होगी तो मैं बताऊंगा। किंतु पिछला वर्ष बहुत ही परिश्रम का रहा, अच्छे परिणाम का रहा और अगले वर्ष के लिए हम लोग महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ में चर्चा करेंगे और संकल्प लेंगे कि समाज में कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटना चाहिए। जहां डबल इंजन की सरकार है तो इसमें गार्ड का डिब्बा भी है, ये सुनिश्चित करने के लिए कोई भी पीछे ना छूटे और सब लोग साथ आगे चलें, इस संकल्प के साथ कार्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।